हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आपके 5 बजे ग्रामीण प्रवेश, 5:30 बजे आपकी यूपी जीके और 8:45 आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो डेली का डेली आप लोग क्लास ले सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब टॉपिक के आपके वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब देखा जाए तो बीच बीच में आपको रिवीजन भी करा देते हैं जिससे आपको भूल ना पाए कोई चीज़। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है या कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे। और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप भी है तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। क्या है कह रहा आपसे चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है। चलिए चाक का तत्सम पूछा गया है। चाक का तत्सम होता क्या है? चाकू होता है या चक्र होता है या चकवा होता है, क्या होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका चक्र हो जाएगा। याद रखिए चाक शब्द का जो तत्सम होता है वो चक्र होता है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका बहुवचन है। तो देखो यहाँ पर किताब, छात्र, सोना, दर्शन हमने कई बार आपको पढ़ाया है। देखिए काफ़ी लोगों ने जवाब दे भी दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर दर्शन है ना। जो दर्शन है आपके हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो वर्तनी है वो आपकी शुद्ध दी गई है 3 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है कौशल्या, तो कौशल्या तो होता नहीं, कौशल्या कौन सा है? ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। चलिए भूर्जा का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो निकलेगा भूधन ऊर्जा। क्या निकलेगा? भूधन ऊर्जा। और कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन सी पर दिया गया है। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर तुरंत जवाब दे देते हैं, है ना। इतना रट लिए हैं आप लोग तो तुरंत जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिसमें जानने की इच्छा हो। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कह रहा आपसे जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा है 6 नंबर में। चलिए 6 की अगर हम बात करते हैं तो देखो अनुपयुक्त दिया है ना। देखो यहाँ पर सम्राट का सामग्री होता है, विद्वान का विदुषी होता है, भगवान का भगवती होता है। अब कर्ता का कर्ती दिया है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा। हमने बताया था कि ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, तो इस प्रकार से कर्ता का कत्री होता है। क्या होता है? कत्री होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका ये नंबर है वो आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपको दिया गया है। चलिए 7 का जवाब दीजिएगा, इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है 8 आंसू रोना। 8 आंसू रोना मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। चलिए बताइएगा यहाँ पर तत्सम कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है नेह, तपसी और निम्ब और आपका दाग। जवाब तो समझ में आ गया होगा। निम्ब जो आपका है ये तत्सम है, तो ऑप्शन जो बनेगा वो सी हो जाएगा। निम्ब जो आपका है वो आपका तत्सम बिल्कुल से राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर देखिए
पौरुष दिया गया है, पौरुष की अगर हम बात करें कौन सा आपका हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर रू जो आपका है वो आपका छोटा रू होना चाहिए। अब इनमें से देखिए बड़ा रू है, इसमें बड़ा रू है, इसमें भी है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए वाला इसका आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किनारे लगाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 10 नंबर में, तो होता है किसी कार्य का समाप्त होना, है ना, कोई एक कार्य खत्म, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द बताइए। जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा, तो देखो जो नभ में चलता है उसे बोलते क्या हैं, खेचर कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, खेचर, खच्चर तो नहीं कहते भाई, खेचर ही तो कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विभक्तियों को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर बताइए विभक्तियों को क्या कहते हैं, परसर कहते हैं, अव्यय, संयोजक या विभाजक। चलिए यहाँ पर देखिए विभक्तियों का जवाब यहाँ पर ए नंबर परसर्ग, याद रखिए 12 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, परसर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल या भूतकाल या भविष्य काल। देखो भाई यहाँ पर आपसे दिया गया है क्या, राम खाता होगा, है ना, खाता होगा, मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका घर के बाहर हो और राम कहाँ है, भीतर है, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, लेकिन आपने बोल दिया है कि जाइए खाना खा लो, तो अंदर कोई आप जैसे बाहर पूछा आपसे कि राम क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे राम खाता होगा शायद, है ना। तो देखो यहाँ पर राम खाता होगा, ये आपके वर्तमान में ही, वो भी कैसा है, संदिग्ध, याद रखें, तो आपका जवाब क्या होगा, वर्तमान में ही होगा और आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सूक्ति का संधि विच्छेद इनमें से क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर बनेगा सुधन उक्ति, क्या निकलेगा, सुधन उक्ति बताइएगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर दिया है सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा कौन सा, ए वाला आपका हो जाएगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 15 में क्या हो जाएगा, नीम हकीम खतरे जान। यहाँ पर होता है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी का अधूरा ज्ञान है वह आपकी जान खतरे में डाल सकता है, इसलिए लगातार यह कहा जाता है कि बीमारी का इलाज हमेशा प्रशिक्षित चिकित्सक से ही कराना चाहिए ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचनों में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में समान ही रहता है। यहाँ पर देखिए जो आपका है कौन, आपका सरसों है, कौन है, सरसों है, ठीक है, ये आपके दोनों में एक समान रहता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उसने उसे छल से पराजित किया, छल में कौन सा कारक है, उसने उसे छल से, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, कर्ता कारक बनेगा या करण कारक बनेगा या यहाँ पर आपका अपादान या कर्म कारक। तो देखो छल से, करण से के द्वारा, किससे, छल के द्वारा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर करण इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे आकाश का विलोम शब्द क्या है। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, 18 का ऑप्शन दीजिएगा, आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकाश का होता है पाताल, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 19 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई यहाँ पर 19 नंबर में तो आपका है ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय, प्रातः काल भी दिया है, समय भी दिया है, तो दोनों एक तो साथ हो नहीं सकते हैं, मतलब ऑप्शन बी वाला गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, फूल का पर्यायवाची शब्द आपको चिन्हित करना है। देखिए भाई 20 का अगर हम बात करते हैं फूल का पर्यायवाची, तो आपका आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर होता है प्रसून होता है ना, ऑप्शन बनेगा डी नंबर प्रसून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं, तो भाई उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। याद रखिए जब दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है ना, जैसे माता पिता, घास फूस, कपड़ा लत्ता, दिया बाती, पाप पुण्य। अगला है यहाँ पर देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, के लिए आपका है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। अगला देखिए बहुत बार हमने आपको पढ़ाया होगा, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इसके लिए जो एक अर्थ होता है क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखो ये किसके अनेकार्थी होते हैं, सबका जवाब सही होना चाहिए,
ये हरि का होता है। किसका होता है भाई? हरि का होता है। याद रखिए, इसको आप समझिए, हो जाएगा हरि का हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और इसको आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर दिया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2019 नामित किया गया है। यहाँ पर देखो 2019 की बात किया है ना, 2019 की बात किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर 51 नंबर में क्या बनेगा? देखो 2019 में जो आपका था वो संविधान था। याद रखिए, ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द 2019 जो नामित किया गया था वो संविधान को, तो ऑप्शन इसका बनेगा कौन सा? बी नंबर। यहाँ पर बनेगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो आप बताइए कि मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो कितने हैं, आपके संविधान में कितने हैं। चलिए, वर्तमान में ही की बात हो रही ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 11 आपके क्या हैं? आपके मूल कर्तव्य हैं। अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य क्या आपके भारतीय संविधान में प्रारंभ में थे, तो आप कहोगे नहीं, ये प्रारंभ में नहीं थे, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई और आपके संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। कब? तो आपके 1976 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। बाद में क्या हुआ? 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि आपके 2002 में 86वें नंबर का संशोधन हुआ, जिसमें से शिक्षा के अधिकार वाला संशोधन किया गया। तो इस समय आपके 11 मौलिक अधिकार आपके हो चुके हैं। ये पॉइंट आपको नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इससे ज्यादा आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष कर यहाँ पर देख सकते हैं कि वे कर होते हैं जो व्यक्तियों या संगठनों की आय पर लगाए जाते हैं, है ना, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया आदि। ये क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा भाई? आयकर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए 53 का आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सीमा शुल्क बनेगा। कौन सा? सीमा शुल्क। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। सीमा शुल्क जो आपका है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है। क्या नहीं शब्द दिया है? तो आपका ये आपका सीमा शुल्क या का प्रत्यक्ष कर आपका नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दिया है कि चौसा का युद्ध के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध के बीच लड़ा गया, तो आपको पता होगा कि चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपके हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। कब लड़ा गया था? तो आपके 1539। कब? तो आपके 1539 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध, जो कि 1939 में, और शेर शाह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ये आपके जो शेर शाह से क्वेश्चन बनता है क्या कि शेर शाह का जो मकबरा है कहाँ पर है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में बना हुआ है ना, जो अष्टकोणी आपका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध होता है 1540 में, और ये विलग्राम एक कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें से हुमायूं पराजित होकर भाग जाता है अपने भारत से, और इसके बाद शेर शाह सूरी की सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से आपको बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश 55 का ऑप्शन, यहाँ पर 55 का ऑप्शन लगभग आ रहा है, सभी का जवाब सही है। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो आपका है ये पहले नंबर में है। सेकंड नंबर में जो आपका है वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है, और तीसरा नंबर जो आपका आता है वो आपका कर्नाटक का आता है। किसका? कर्नाटक का आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछे विश्व में सबसे ज्यादा, तो आपके ब्राजील है ना, ब्राजील विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक है। दूसरा स्थान अगर पूछे तो आपका भारत का आता है गन्ना उत्पादक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे पूछा गया है, सूखी बर्फ निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? सूखी बर्फ, तो देखिए सूखी बर्फ बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं सूखी बर्फ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है। चलिए देखिए, इसमें से परेशान मत होइए, करंट अफेयर की स्पेशल क्लास आपकी है, जो कि 2021 के जो भी होंगे वो करंट अफेयर की स्पेशल क्लास आपकी है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो आपकी करंट अफेयर है किताब जब छप गई है तभी की आपकी है, तो परेशान मत होइए। हो सकता है जैसे आपका जीडी एग्जाम हुआ, यूपीएसआई एग्जाम हुआ, तो कुछ करंट अफेयर आपके 2018 2000 है ना, एक अभी जीडी के जो पेपर हुआ उसमें से 2010 करंट अफेयर पूछा गया था। कब? 2010 का। तो एक आधे जो क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं ना, तो इनको आप धैर्यता से पढ़ते भी जाइए, है ना। चलिए देखो 2020 की जो आपकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की, तो ये क्या थी? देखो मनाते कब है? तो 12 मई को मनाते हैं। तो देखो एक पॉइंट आपको ये नोट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं कब? 12 मई को मनाते हैं। 12 मई को मनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका 57 नंबर है, तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा? नर्सिंग द वर्ल्ड
टू हेल्थ, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला दिया गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? चलिए, यहाँ पर पहले नियम के अनुसार बताया गया होगा कि एक निकाय विरामावस्था पर, है ना, या एक समान गति पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है ना, ये तो इसकी परिभाषा होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 58 नंबर में। चलिए, 58 का आंसर हो जाएगा, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम, देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी है, जो कि आपको पता है कि अमरकंटक की पहाड़ी से, है ना, नासिक पहाड़ी, जो कि गोदावरी, हाँ, नासिक पहाड़ी, देखिए अमरकंटक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर गोदावरी नदी जो कि कहाँ से, नासिक पहाड़ी के गोदावरी गंगा के बाद ये दूसरी सबसे लंबी आपकी नदी है। इलायची पहाड़ी या पेरियार कह सकते हैं, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का, यहाँ पर नासिक पहाड़ी करेंगे, कौन सा? बी नंबर। यहाँ पर कौन हो जाएगा? नासिक की पहाड़ियां, आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, त्र्यंबक के नाम में क्या हो जाएगा? यहाँ पर त्र्यंबक हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? यहाँ पर बताइए, 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ, हमेशा देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बेगम हजरत महल, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल थी। याद रखिएगा, इनका एक अवध के एक नवाब थे वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी, है ना, कौन थी? वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी बेगम हजरत महल। इनका एक छोटा सा पुत्र था, इन्होंने दोनों ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो ये बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो आपकी कौन से आर्टिकल में है, कौन सा अनुच्छेद में है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है ना। तो चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि होता है यहाँ पर 352, तो अनुच्छेद 352 ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर पूछे 356 क्या है, तो 356 होता है राष्ट्रपति शासन, है ना। 360 होता है ये वित्तीय आपातकाल होता है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे बड़ी कृषि योग्य फसल आपकी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी कृषि योग्य जो फसल है वो आपकी इनमें से कौन सी है? चलिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो देखिए, सबसे ज्यादा होती क्या है? गेहूं होता है या यहाँ पर आपका धान होता है? चलिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर धान बताइएगा। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? यहाँ पर धान बताएंगे। धान की खेती सबसे होती है, लगभग भारत में देखा जाए तो 34% जो खेती होती है वो आपकी धान की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मानव पसीने में क्या होता है? मानव पसीने में क्या होता है? मानव पसीना, तो देखो पसीने में क्या होता है? पानी, खनिज, है ना, लैक्टेट और आपका यूरिया भी होता है। मतलब यहाँ पर इन पॉइंट को हम जो कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? आपका आंसर यहाँ पर लॉक क्या हो जाएगा? देखिए, आपका 63 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर लैक्टिक अम्ल इसका बनेगा, पायरुविक नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको बनाना है लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2020 में कोविड-19 के कारण वाजिद खान का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यहाँ पर बताइएगा, वाजिद खान है, इनका जो संबंध है ये किससे है? तो संबंध है आपके एक गायक से। क्या रहे हैं भाई? ये जो आपके रहे हैं गायक रहे हैं। क्या रहे हैं भाई? ये आपके एक गायक रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? चलिए, यहाँ पर बताइए, अमरावती जो स्तूप है ये आपके कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना? तो 65 का ऑप्शन बनेगा क्या? तो ये है आप। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मध्य प्रदेश में जो आपका है वो सांची का स्तूप है। ठीक है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आपका है वो आपका सांची का स्तूप है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, अगला पॉइंट दिया है, भाषाई आधार पर खुद को अलग करने वाला पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद जो आपका था वो कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। आपने पढ़ा है कि जो आपका एपी अर्थात आंध्र प्रदेश ये आपका पहला था जो भाषाई आधार पर बना था। 1 नवंबर 1956 को, क्या 1 नवंबर 1956 को ये अलग आपका हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, इनमें से खरीफ की फसल का एक उदाहरण कौन सा है? देखो, खरीफ की फसल को मानसूनी फसल कहते हैं। मानसूनी की अगर बात करते हैं तो ये जब बारिश होती है, स्टार्टिंग होती है तभी होती है, और बारिश होती है खराब होती है, तो इसे याद रखिएगा, मानसूनी फसल खरीफ होती है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा होता है जो आपकी जून जुलाई में बोई जाती है, या जुलाई अगस्त में जो बोई जाती है वो आपकी कौन सी होती है? 67 नंबर में। तो देखो, आपके जुलाई अगस्त में बोया जाता है चावल, बाजरा, सोयाबीन, है ना, मूंगफली, कपास, मक्का, है ना, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। इसका मतलब है कि आपका आंसर आपके सामने मिल चुका है। यहाँ पर जो मक्का है वो आपकी खरीफ की फसल है ना, क्लियर है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 को साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 68 का ऑप्शन दीजिएगा, 68 का यहाँ पर आंसर राइट क्या होगा, तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कर्नाटक राज्य है जो कि अक्टूबर 2020 को साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के माप की विधि नहीं है। मतलब राष्ट्रीय आय की जो मापन है उसको हम लोग किस प्रकार से मापते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है नहीं, अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 59 की अगर हम बात करते हैं तो आपका 69 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखो निवेश विधि, ये राष्ट्रीय आय के माप की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय की माप की विधि में होता है मूल्यवर्धित विधि होती है, आय विधि होती है, व्यय विधि, लेकिन यहाँ पर आपका निवेश विधि इसमें शामिल नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। झांसी की रानी का जो मकबरा है कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो वहां से झांसी से जब आ गई थी है ना, झांसी के किले में क्या हुआ, अंग्रेज लोग प्रवेश कर गए। इधर झांसी की रानी ग्वालियर में आ चुकी थी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ग्वालियर बनेगा, ग्वालियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष होनी चाहिए। देखो जिस प्रकार से आपके राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है राज्यसभा, उसी प्रकार से आपके राज्यों में विधान परिषद होती है, इसके लिए 30 वर्ष होना आपका जरूरी है। यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या आपके कह सकते हैं राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होती है ना। और अगर आपको विधायक बनना है या संसद बनना है ना, वो 25 वर्ष होता है। अगर आपको प्रधान बनना है तो प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष होना आपका जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की राजधानी पूछा गया है। अब आप लोग बताइए उत्तराखंड की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 72 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो देखिए यहाँ पर 72 का बी नहीं होगा, यहाँ पर 72 का 26। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा भाई, गैर सैंड भी दिया है ना, गैर सैंड दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों है। देहरादून जो आपकी राजधानी है ये शीतकालीन राजधानी है, क्या ये शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ग्रीष्मकाल राजधानी तो आपकी है गैर सैंड, ये कैसी है आपकी ग्रीष्मकालीन आपकी राजधानी है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, यह कथन किसका है। यहाँ पर 73 नंबर में, तो ये आपने किसने कहा था, देखो कह रहा मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन, ए नंबर आपके महात्मा गांधी ने ये कहा था। किसने, महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी जी ने, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है ना, प्रक्रिया जो आपकी है ये ली कहाँ से गई है, तो चलिए 74 का ऑप्शन लॉक करना है। 74 नंबर में ये ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड बनेगा, सी नंबर मत लगाइएगा आप लोग, सी नंबर मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया ली गई, चुनाव की प्रक्रिया। यहाँ तो देखो नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं है ना, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है ना, और राष्ट्रपति की चुनाव का जो तरीका है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। ये तीन चीजें आपकी जो हमेशा पूछी जाती हैं आयरलैंड से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे दिया है कि हिंदी भाषा में छपने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा में छपने वाला भारत का पहला समाचार पत्र, यहाँ पर 75 में जवाब दीजिएगा। तो देखिए ये था आपका कौन, उदंत मार्तंड। क्या था, उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन किसने किया था, तो आपके जुगुल किशोर, जो कि कानपुर से किया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। जुगुल को जो आपके पंडित जुगुल किशोर हैं वो आपके कानपुर के थे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी में सबसे अधिक प्रदूषित आपकी नदी है। 76 नंबर जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर जवाब आ भी चुके हैं, यूपी की बात किया है तो आपका यमुना नदी, यहाँ पर यमुना नदी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 76 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। वैसे क्या होता है कि आपकी गोमती नदी भी ऑप्शन में आपको कभी कभी तो ये अपवाद में क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसके शासन के दौरान पटवारी के नाम को बदलकर लेखपाल कर दिया गया। जो आपके चौधरी चरण सिंह थे ना, चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वह कितनी हैं। तो राज्यसभा की सीटें पूछा है, यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर रहेगा डी वाला 31 सीटें। कितनी, 31 होगा। ठीक है, कौन 31 ही होगा। ठीक है, चलिए 31 लगाइएगा भाई। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए बताइएगा
कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए यहाँ पर मदद करता है कौन? चलिए यहाँ पर कौन सा कारक है? 79। तो 79 का अगर हम बात करते हैं तो देखो आपके उर्वरकों का प्रयोग करते रहिएगा, फसल की खेती को कवर करना, फसल का चक्रीकरण, अर्थात यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य में भैंसों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में भैंसों की संख्या सबसे अधिक है? अगर आप लोग हमारी पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो भैंसों की संख्या या किसी की भी संख्या है, मतलब जानवरों की भी जनगणना है, सब चीज आपकी ऑल टोटल हमने कवर कर दिया है अपने पीडीएफ में। ऐसे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएंगे, हमारी सब पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जीके ट्रिक हमारा जो ऐप है वहां से जुड़ सकते हैं। आपकी 725 आपकी एमसीक्यू भी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है भैंसों की संख्या जो आपका 80 नंबर में, वो आपका कौन सा बनेगा? तो 80 का आंसर बन जाएगा सी नंबर। ये आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में ही है जो आपकी भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था? चलिए यहाँ पर बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया, यहाँ पर 81 का जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए 81 नंबर में यहाँ पर देखो 1970, हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया था। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1970 हो जाएगा। ठीक है, किया था 1970 में। आपको पता है कि वर्गीज कुरियन कौन थे? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पहले रैयतवाड़ी प्रणाली को में पेश किया गया, मतलब जो रैयतवाड़ी प्रणाली है वो पेश किया गया था, ये कहां पर किया गया था सबसे पहले? तो 82 नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर मद्रास। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा मद्रास में किया गया था 1820 ईस्वी में। थॉमस मुनरो, कौन? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली शुरुआत की गई थी, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली है ना, इसमें किसानों की भूमिका मालिकाना माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दिया गया है यूपी कौशल सतरंग योजना के तहत 7 योजनाएं निम्नलिखित में से कौन सी योजना इनमें से नहीं है? मतलब यूपी कौशल सतरंग योजना के तहत 7 योजनाएं हैं। अब इनमें से यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी नहीं है 83 नंबर में। तो 83 का आंसर भी यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो चलिए 83 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? डी नंबर। मतलब देखिए कह रहा मुख्यमंत्री युवा हब योजना, कौशल पखवाड़ा योजना, पूर्व शिक्षण की मान्यता, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई भी योजनाएं इनमें से आपकी शामिल नहीं है। तो देखिए कौन कौन आपकी शामिल है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जिला कौशल विकास एक एमयू 3 प्लेसमेंट संस्था के साथ लिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पॉइंट आपसे दिया है किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ निम्नलिखित में से क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड का जो लाभ है वो किसको मिलता है, कैसे मिलता है? यहाँ पर 84 नंबर में। देखिए 84 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लघु अवधि में फसल ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करना, फसल कटाई के बाद का जो खर्च उठाना, किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवरेज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो आपका कितना है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो कितना है? 85 नंबर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर तीसरा स्थान है। कितना है भाई? तो याद रखिए यहाँ पर तीसरा स्थान है। कितना? तो आपका तीसरा स्थान आपका है। ठीक है, और सबसे पहला आपका पंजाब आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, प्रतिशत दिया है। तो सबसे पहले पंजाब का नाम आता है, फिर हरियाणा के स्थान आता है, इसके बाद आपके यूपी का स्थान आता है, जो कि प्रतिशत के हिसाब में पूछा है सिंचित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप लोग बताइए मलिहाबाद, ये मलिहाबाद जो है ये किसका उत्पादक है? जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दशहरी आम, है ना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर दशहरी आम के लिए आपका ये मलिहाबाद आपका प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश दिवस को मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं? 87 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए देखो उत्तर प्रदेश दिवस की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950, है ना। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था, है ना। क्लियर है ना। तो इस कारण से उत्तर प्रदेश 24 जनवरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो देखो कंपिल ये पड़ता कहां पर है? आपके फर्रुखाबाद में एक जैन मेला है। क्या? कंपिल मेला एक जैन मेला है जो को प्रत्येक वर्ष यूपी के फर्रुखाबाद जिले में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया?
चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, देखो इनको नोट करते रहिएगा। डेली के डेली जितनी भी योजनाएं हैं, डेली के डेली जितनी भी योजनाएं हम आपको पढ़ाते हैं उनको नोट करिएगा कि क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो ये आपकी जो लागू हुई थी कब से हुई थी? 89 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 2017 से। क्या? तो आपके 2017 से यहाँ पर हुआ था, 2017 से। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि जरीब से संबंधित है। यहाँ पर देखो दिया गया है जरीब, ये किससे संबंधित है? 90 नंबर में जरीब संबंधित है। देखो जरीब को हम लोग कहते हैं चैन। क्या कहते हैं जरीब को? जरीब को कहते हैं चैन। दूरी मापी जाती है इससे। क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 90 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये हो जाएगा लंबाई की मापन विधि है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। जरीब भी आपकी कई प्रकार की होती हैं, जो कि हमने आपको बता भी दिया है थ्योरी में, तो आप थ्योरी वाली क्लास जरूर लीजिएगा। अगला है पूसा सोना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और जो भी आपकी कह सकते हैं गेहूं की आपकी कौन सी प्रजातियां हैं, दलहन की प्रजाति, चावल की प्रजाति, गन्ना की प्रजाति, फल की प्रजातियों संबंधित भी आपकी जो कह सकते हैं कंटेंट है, वो हमारे ऐप की जो पीडीएफ है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वह सभी का जवाब आ गया है गेहूं। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो आप बताइए, आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपका आंसर 92 का जवाब देना है, और 92 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इनके ऑप्शन का यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर कानपुर। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कानपुर है, जो कि आपके महानगरों में सबसे ज्यादा है। सबसे पहले आपका नंबर इनके अनुसार आपका नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कानपुर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 2 नंबर है वो आपका लखनऊ हो जाएगा, और तीसरा स्थान भी जो आपका आता है वो आपका गाजियाबाद आता है। क्या आता है तीसरा स्थान? यहाँ पर गाजिया। इन ऑप्शन के अनुसार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई प्रयागराज तो ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है, प्रयागराज तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अगर प्रयागराज होता तो हम पहला स्थान हम के प्रयागराज की बात करते। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? महिलाओं के लिए अगर बात किया है तो आप सभी को पता है कि महिलाओं के लिए 33%, कितना? 33% है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि संसद के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्यों के तहत संसद के प्रति सदस्यों का जो वार्षिक हक है वो कितना है? मतलब इनमें से हर एक संसद को वार्षिक के तरीके में 5 करोड़ निधि रखी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछा गया है। आप लोग सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि एक कृत्रिम झील भी आपकी बनाई गई है, सोनभद्र जिले में आपकी है भी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? चलिए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 29 याद रखिए हमेशा कि 829, लेकिन 829 लगाइएगा, यहाँ पर 929 मत लगाइए। क्या हो जाएगा? 829 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र में स्थापित है। गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र है, ये कहां पर है? तो याद रखिए 2016 में, क्या 2016 में इसकी स्थापना की गई थी आईआईटी कानपुर। कहां पर है? आईआईटी कानपुर में 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आपका आंसर जवाब दीजिएगा। तो चलिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, है ना? दुधवा, अच्छा दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना? ये कहाँ पड़ता है? तो याद रखिए ये देखा जाए तो लखीमपुर खीरी और जो बहराइच जिला है ना, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासलीला का नाट्य नृत्य जो रूप है वो आपका कौन सा है? कहाँ पर होता है रासलीला जो होती है वो कहाँ पर होती है? तो भाई उत्तर प्रदेश की है कि नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे
तो आप कहेंगे कि जितने भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया है और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 MCQ भी हैं, वो भी आपको ये में मिलेंगे। और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है, उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। लाजवाब आपकी पीडीएफ है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है, ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे, मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है, मात्र 49 रुपये की आपकी है। तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं, बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अगली क्लास हमारी 5 बजे है, तो 5 बजे भी आप लोग लेते रहेगा।